Hello, bachcho, let's read the question. The question says, consider the situation shown in the figure. The wire AB is sliding on the fixed rails with constant velocity v. If the wire AB is replaced by a semicircular wire, the magnitude of the induced current will be. तो इस क्वेश्चन में देखिए ये बोला गया है कि हमारे पास एक वायर है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस वायर को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी सेमी सर्कुलर वायर से तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो बताना। अब देखिए सपोज ये हो गया हमारा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये इसको हम ले लेते हैं एल लेंथ। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है। तो अब देखिए हम अगर यहाँ पर लिखते हैं ईएमएफ, वी नो दैट E is equals to d phi by dt, change in flux with respect to time, and we know flux क्या होता है हमारा B into A। अब क्वेश्चन में हमारे को मालूम है B तो हमारा कांस्टेंट गिवन है क्योंकि कांस्टेंट फील्ड है। ठीक है, यानी हमारा फ्लक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू B E A by dt, यानी चेंज। अब देखिए जैसे जैसे हमारा वायर मूव करेगा इसका जो एरिया होगा इस जगह का, ये हमारा चेंज होते जाएगा। ठीक है, यानी हमारा एरिया में क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है, और इसीलिए हमारा ईएमएफ भी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। हो गया ई। अब एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। सपोज ये जो विड्थ है जो हमारी चेंज हो रही है, इसको हम ले लेते हैं एक्स, और ये लेंथ तो हमने एल लिया ही है, तो हमारा एरिया क्या हो गया, एल इंटू एक्स। एल हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जो ये लेंथ है ये तो कांस्टेंट ही रहेगी वायर के केस में। ये क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाय डी टी, एंड डी एक्स बाय डी टी ही हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और ये हमको क्वेश्चन है वी एल वी। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ। अब दूसरे केस में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इस वायर की जगह में हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक सेमी सर्कुलर वायर से। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर ऐसा हमारा है, तो इसको रिप्लेस कर सपोज। अब देखिए इस वायर, ये ऐसा वायर है, इसका कुछ कर्व होगा, ये हो गया ए बी। पर इस वायर के भी केस में जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है, वो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, एल ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है, एल ही है। और यहाँ पे ये जो एल है, स्मॉल एल, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। तो दोनों केस में अगर इफेक्टिव लेंथ हमारी सेम है तो ईएमएफ भी सेम जनरेट होगा, और अगर ईएमएफ सेम जनरेट हो रहा है, हमारा करंट इंड्यूस भी सेम रहेगा। लिख सकते हैं एज इन बोथ केस इफेक्टिव लेंथ ऑफ वायर इन सेम, therefore the EMF induced remain same in both case, thus the current is also same। तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिमेन सेम। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।